प्रश्नावली का चौथा प्रश्न हल किया जाए। चौथा प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। प्रश्न में हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं की मापों के कुछ समूह दिए गए हैं। हमने यह बताना है इन मापों से क्या एक समकोण त्रिभुज बन सकता है। आइए हल करें। प्रश्न संख्या 4 का पहला पार्ट, हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय इसे कहा जाता है। इस प्रमेय के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि दी गई मापों के समूह से क्या समकोण त्रिभुज बन सकता है या नहीं। यह बात हमारी जानकारी में है कि एक समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा या लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो इस प्रमेय में कर्ण, लंब और आधार तीनों की मापें हम रख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इन मापों से समकोण त्रिभुज बन पाएगा या नहीं। सबसे बड़ी माप पहले समूह में 6.5 सेंटीमीटर है, जिसको कि हम कर्ण लेंगे 6.5 का वर्ग, और जो दो मापें शेष हैं 2.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इन्हें हम लंब और आधार मान सकते हैं। तो लंब हम मान लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर, धन आधार हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो 6.5 का वर्ग बराबर 2.5 का वर्ग धन 6 का वर्ग लिखा जा सकता है। 6.5 का वर्ग करेंगे यानी 6.5 को 6.5 से गुणा करने पर हमें 42.25 प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से दाएं पक्ष में 2.5 का वर्ग यानी 2.5 को 2.5 से गुणा करने पर हमें 6.25 गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। धन 6 का वर्ग यानी 6 को 6 से गुणा करना, 6 को 6 से गुणा करने पर हमें 36 प्राप्त होता है। दाएं पक्ष में 6.25 और 36 को जोड़ने पर दोनों का योगफल 42.25 प्राप्त होता है। इस तरह से हमने देखा कि बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दाएं पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हैं, जो कि पाइथागोरस के प्रमेय को सत्यापित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दी गई मापों से समकोण त्रिभुज बनेगा। आइए अब चौथे का दूसरा पार्ट हल करें। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। सबसे बड़ी माप 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर को हम कर्ण ले लेते हैं। बाकी दो मापें 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की हैं, तो इन्हें हम लंब और आधार के रूप में ले लेते हैं। बायां पक्ष में 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग 25 होता है। दाएं पक्ष में 2 का वर्ग यानी 4 धन 2 का वर्ग यानी 4, या हम इसको 25 बराबर 4 धन 4 यानी 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है। या हम कह सकते हैं समूह में जो मापें हमें दी गई थी वो मापें पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती हैं, इसलिए इन दी गई मापों से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा।
प्रश्न का तीसरा भाग हल करें। तीसरे भाग में जो मापों का समूह हमें दिया गया है वो दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो सबसे बड़ी माप है वो 2.5 सेंटीमीटर है, अतः हम 2.5 सेंटीमीटर को कर्ण के रूप में ले सकते हैं। अन्य दो मापों को हम लंब और आधार के रूप में ले सकते हैं। लंब 2 सेंटीमीटर और आधार 1.5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण 2.5 सारे का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 2 का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी 1.5 का वर्ग। 2.5 का वर्ग करेंगे यानी 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 6.25। दाएं पक्ष में 2 का वर्ग 4 हो गया, धन का धन 1.5 का वर्ग होता है 2.25। 1.5 को 1.5 से गुणा करने पर हमें उसका वर्ग मिल जाता है जो कि 2.25 के रूप में हमें प्राप्त होता है। बाएं पक्ष में 6.25 और दाएं पक्ष में 4 धन 2.25 यानी 6.25। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, यानी दी गई मापें पाइथागोरस के प्रमेय को सत्यापित कर रही हैं। अतः दी गई इन मापों से समकोण त्रिभुज बन पाएगा। तो हम अपना उत्तर दे सकते हैं।